हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार जीविका का ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ये 15वां प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ 26 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जो 2019 में एग्जाम हुआ था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो ये 15वां है। 14 जो है ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, और भी जो भी अभी जीविका का एग्जाम हो रहा है, जितने भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया होगा सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एसी वगैरह, एसी का जो है 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 4 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2019 में ही देखिएगा मेरे चैनल पे। 2019 में कुछ जो है 2025 में अपलोड किए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी पोस्ट पे आप भरे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2019 में जो जीविका का एग्जाम हुआ था उसका मेरे चैनल पे आपको पीडीएफ इसी तरह का मिल जाएगा। ठीक है, और यदि पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल रोशन गुप्ता ऑफिशियल पे जाइएगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 15वां सेट में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे छोटी भंडारण क्षमता वाली डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले। तो यहाँ पे है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग कहते हैं MICR जो है उसमें C का मतलब क्या है। MICR में जो है C का मतलब क्या है, तो यहाँ पे होगा कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सभी एक्सेल सूत्र निम्नलिखित संकेतों से जो है में से किससे शुरू होता है। तो फॉर्मूला जो है एक्सेल में कब से शुरू होता है, डबल यहाँ पे इक्वल टू जब हम लोग शुरू करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं, इक्वल टू टाइप करते हैं, तो वहां से हम लोग फॉर्मूला टाइप होने लगता है। तो यहाँ पे 3 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से जो कौन सी कुंजियों का जो है संयोजन रीडू और रीडू शॉर्टकट के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। रीडू, तो रीडू जो है कंट्रोल वाई से रीडू होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये जो एक्सटेंशन है .SLDX, तो ये जो है किस फाइल के लिए यहाँ पे यूज होता है। .SLDX, तो ये होता है पावर पॉइंट के लिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो ये रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है, आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ का यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2019 का करंट अफेयर ये इसमें पूछा गया था। तो अभी रिसेंट करंट अफेयर देखिएगा, जिसमें जो है अभी रिसेंटली जो आप प्रीवियस ईयर का जो देख रहे होंगे, तो इसमें बहुत सारा रिपीट किया है करंट अफेयर। जो बार बार एक ही करंट अफेयर को आप देखेंगे तो बहुत सारे सेट में पूछा गया है। इस बार भी जो है 2025 में जो है अगस्त तक का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगस्त तक का जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है याद रखिएगा, जो सिलेबस के हिसाब से है, तो वो सब आपको पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है पीएम कृषि सिंचाई योजना का जो फोकस क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण जो है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। जीएसटी जो है लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो यहाँ पे है फ्रांस। फ्रांस में पहले जीएसटी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के जो है लगातार 2 सत्रों के बीच का अंतर इनमें से अधिक नहीं हो सकता है। वो है 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वह चट्टान जो अपने मूल घटक की तुलना में कठिन है। तो ये है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, SHG जो है को प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण डैश श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ पे होगा कमजोर वर्ग के लिए, वीकर सेक्शन, ऑप्शन नंबर 1। ये प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वो अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच जो है अंतर संबंध स्थापित से संबंधित है। तो ये है इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, स्नूकर गेम में कितनी गेंदों का उपयोग किया जाता है।
तो ये होता है 22, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाएं शामिल है, तो ये है 22, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी जंजीरों में कहा गया था, किसके द्वारा? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है किसके द्वारा जो है कहा गया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से जो किसने कृषि उपकरण किराए के लिए जो है ई कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया है? तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बिहार के जो है किस शहर में जो है सुलभ इंटरनेशनल ने सबसे सस्ती पेयजल परियोजना जो है सुलभ जल लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने किया है दरभंगा, ऑप्शन नंबर 1। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है देखेंगे 13 में भी लगता है ये पूछा गया था, 14 में भी देखिएगा, ये बार बार रिपीट किया गया, जो करंट अफेयर क्वेश्चन है पूछा गया है। ये 2019 से रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी पेपर हम प्रीवियस ईयर का जो कर रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, ये 2019 का है। 2019 में जो करंट अफेयर था उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन से जो है डेनमार्क की राजधानी है? तो यह है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से जो है आकाश गंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी स्थित है? तो है मिल्की वे, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग मिल्की वे आकाश गंगा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश को जो है फारस के नाम से भी जाना जाता है? फारस जो है किस देश का पुराना नाम था? यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईरान को जो है फारस बोला जाता था, पुराना नाम ईरान का। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की जो है आपात स्थिति प्रदान की जाती है? आपात स्थिति यह है 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो है IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? पंचायतों के जो है आय का स्रोत क्या है? यह है हाउस टैक्स, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश की जो है राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेशी टक्का है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी, तो ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जामा मस्जिद इनमें से जो है किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? जामा मस्जिद जो है इनमें से जो है कौन शासक के द्वारा बनाया गया था? तो यह है शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य CWS किस राज्य में स्थित है? यह है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 545, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, वह आर्टिकल 51A में, अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेखों में से जो है किससे संबंधित है? यह है 116, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, KYC का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण बड़े पैमाने पर हुआ है, तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज में जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में किस विटामिन को जो है एक हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को जो है एक हार्मोन माना जाता है? तो यह विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे संविधान में समानता का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो यह है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वायु के क्षैतिज गति से वायुमंडल में उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अभिवहन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पत्तियों से जल वाष्प की रिहाई जो है, पत्तियों से जल वाष्प जो है वेपर के तौर पे निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। गैर ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है? गैर जो है नॉन ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र में मंत्री परिषद जिम्मेदार है किसके लिए? तो यह है लोकसभा के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट सपर और मोनालिसा नामक पेंटिंग को चित्रित किया गया था किसके द्वारा? बहुत फेमस है, तो यह है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे एक फोटो दिया गया था, नीचे दी गई छवि में प्रसिद्ध खेल व्यक्ति है, यहाँ पे फोटो दिया गया था, उसको पहचानने बोला जा रहा था। तो जो फोटो था वो ध्यानचंद का था, मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किसे चुना जाता है? यह है उपसभापति को, उपसभापति, ऑप्शन नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।